के जीएस के बेहतरीन क्लास। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थकर कौन थे? 24वें जैन तीर्थकर कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन तीर्थकर महावीर। जैन तीर्थकर है, ये ध्यान से देखिए, जैन तीर्थकर है, तो 24वें जैन तीर्थकर महावीर है। अगला है, सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पतंजलि, गौतम, कुम्भरेल भट्ट या कपिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कपिला के द्वारा सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना की गई। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, यूनानियों के लेखन में किसे सैड्रोकोटस कहा जाता था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या घनानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को सैड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था यूनानियों के लेखन में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? हर्षवर्धन द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? रत्नावली, नागानंद, कादम्बरी या प्रियदर्शिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कादम्बरी नहीं लिखा गया। अगला है, पांचवा क्वेश्चन, गुप्त काल का साहित्यकार कौन है? भैरवी, कालिदास, हरिसेन या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी, भैरवी, उपयुक्त सभी, भैरवी, कालिदास, हरिसेन, ये सब गुप्त काल का साहित्यकार है। अगला है, जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी है? लिंगायत, वैश्य धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिंगायत। सही आंसर हो जाएगा, जातक कथाएं में के संप्रदाय से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, मालविका अग्निमित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट, कबीर, कालिदास या सूरदास? तो इसका सही आंसर कालिदास सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस देश से हड़प्पा के लोगों ने कोई व्यापार नहीं किया? पर्शिया, अफगानिस्तान, ओमान तथा मंगोलिया? तो इसका सही आंसर मंगोलिया हो जाएगा कि हड़प्पा के लोगों से कोई व्यापार नहीं किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या अम्बरीनाल? तो इसका सही आंसर आपका हड़प्पा हो जाएगा। इसका सही आंसर हड़प्पा हो जाएगा। अगला है, सही शब्द का सही मिलान कीजिए। एक साइड वेद है, दूसरे साइड इसका किस वेद में क्या वर्णन किया गया है, इसके बारे में मिलान करने के लिए कहा है। तो ऋग्वेद में किस चीज के वर्णन है? ऋग्वेद में भजन और प्रार्थना है। तो ए का 4, दो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में भजन और अनुष्ठान, तो बी का 2। और आपका हो गया सामवेद में संगीत में भजन 1, A4, B4, B2, C1, A4, B2, C1, D3। अथर्ववेद में तंत्र और मर्द। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम युद्धों में हाथियों का उपयोग किया था? चंपा, मगध, कौशल या अंबती? तो इसका सही आंसर आपका मगध के राजाओं ने सर्वप्रथम हाथियों का उपयोग युद्ध में किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर या मथुरा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन सी। अगला है, उनकी राजधानियों के साथ महाजनपद सूची उनका मिलान करें। एक साइड महाजनपद है और दूसरी साइड उसकी राजधानी है, उसको मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं,
तो मगध की राजधानी राज मगध की राजधानी राजगिरी हो गया आपका। ए का 2, ए का 2, ए का 2 कहाँ का है? ए का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगला है वत्स की राजधानी कहाँ है? वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। बी का 2, बी का 1, सॉरी बी का 1, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सी का 4, छुरसेना की राजधानी मथुरा और कंबोज की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? अथर्ववेद में रोगों के उपचार है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद अपनी राजधानी से सही ढंग से मिलान होता है? अगला फिर मिलान वाला है, ये मिलान करते हैं। अम्बती, उज्जैन, काशी, बनारस, भज्जी, चंपा, वत्स, कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा आपका की राजधानी उज्जैन, काशी की बनारस और तथा वत्स की कौशाम्बी। ऑप्शन सी राइट। अगला है, सावी नदी के तट पर स्थित उस स्थल का क्या नाम था जहां राजस्थान की प्राचीन सभ्यता बसी हुई थी? गिलुंड, जोधपुरा, नगारी और बरोर। तो इसका सही आंसर आपका जोधपुरा हो जाएगा। अगला है, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भगवान विष्णु के 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है? गरुड़, कूर्म, बराह, मत्स्य। तो गरुड़ विष्णु के 10 अवतारों में का हिस्सा नहीं है। अगला है, कोटदीजी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से या सुमेरिया की सभ्यता से? तो इसका सही आंसर हो गया हड़प्पा। अगला है, सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को जाना जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, महाविनिष्क्रमण, निर्वाण या परिनिर्वाण? तो इसका सही आंसर महाविनिष्क्रमण हो जाएगा। अगला है, कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका राजस्थान में हो जाएगा। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता राजस्थान में। अगला है, सत्य की खोज में सिद्धार्थ का प्रस्थान को क्या कहा जाता है? दोबारा है क्या? महानिष्क्रमण। अगला है, ऋग्वैदिक काल में अरण्यानी की देवी थी? कौन अरण्यानी की देवी थी? वन, पृथ्वी, वायु तथा अरुणोदय। तो वन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी 4 प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी है? मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? चंपानेर, पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, लोथल, भीमबेटका गुफाएं और ताजमहल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लोथल, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। अगला है, वैदिक समाज को 4 वर्गों में विभाजित करने का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, यजुर्वेद, मुंडक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद का, तो इसका सही आंसर हो गया ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।